Alliance Chair. I have, so I have Vikas Singh Bhaduria on with me. विकास, ये बताएं कि आपके सूत्र क्या बता रहे हैं आपको कि टीडीपी की क्या डिमांड्स है? ये देखिए, हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि टीडीपी जो है वो इस गठबंधन में, एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल है। ऐसी सूरत में वो बार्गेन ज्यादा करेगी और टीडीपी की तरफ से जो मांग स्पष्ट रूप से सामने उभर कर आ रही है वो ये है कि एक लोकसभा अध्यक्ष और हर 3 सांसदों पर 1 मंत्री पद। ये टीडीपी अपनी डिमांड रखने वाली है एनडीए की बैठक से पहले, जब इंडिविजुअली वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, और उसके बाद एनडीए की बैठक में भी इस बात को रखेंगे। टीडीपी को पता है कि उसकी ताकत इस समय ज्यादा है और वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए वो अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। इससे पहले आपको पता है कि 1999 में जब टीडीपी वाजपेयी सरकार का हिस्सा बनी थी, तब भी जीएमसी बालयोगी को उसने लोकसभा अध्यक्ष बनवाया था और तब भी टीडीपी उस अलायंस में दूसरा सबसे बड़ा दल थी। और आज फिर से 2024 में वो स्थिति है कि टीडीपी सबसे बड़ा दल है बीजेपी के बाद, और ऐसी सूरत में टीडीपी की तरफ से ये मांग रखी जाएगी। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी लीडरशिप उनको किस तरह से कन्विंस करके कम से कम पर राजी कर लेती है। लेकिन फिलहाल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 1 लोकसभा अध्यक्ष और 3 सांसदों पे 1 मंत्री पद, तो इस तरह से 5 मंत्री पद और 1 लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी अपने हिस्से में चाहती है। तो विकास जी, फिर नेक्स्ट जो लॉजिकल सवाल है कि अगर टीडीपी ये मांग कर रही है तो फिर जेडीयू ज्यादा पीछे नहीं रहेगी? कम से कम इसी तरह की मांग होगी तो अगर इनके 16 एमपी और उनके 14 गिने, यानी 9 से 10 मंत्री पद दोनों अलायंस पार्टनर मिलकर मांग सकते हैं। क्या ये कहना ठीक होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर टीडीपी के साथ इस फॉर्मूले पर बीजेपी सहमत होती है तो निश्चित रूप से बाकी अलायंस पार्टनर के साथ भी उसको इसी फॉर्मूले पर सहमत होना होगा। 2014 और 2019 में हमने देखा है कि बीजेपी ने 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया था, और लेकिन अब 2024 में ये जो बार्गेन पावर है निश्चित रूप से बाकी दलों की बढ़ गई है। तो जो फॉर्मूला तय हो जाएगा एनडीए की बैठक में 3 सांसदों पे या 5 सांसदों पे 1 मंत्री पद, उस फॉर्मूले के तहत न केवल टीडीपी को बल्कि जेडीयू को भी ऑफर करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी फॉर्मूला बनेगा वो सभी दलों पे लागू होगा, न केवल एनडीए के जेडीयू और टीडीपी, बल्कि और भी जो छोटे छोटे दल हैं उन सब पर इसी फॉर्मूले के तहत ये बात भी सही है। जो शिवसेना दल हैं उनके भी 5 या 6 सांसद हैं, तो सबको वो देना पड़ेगा। विकास जी, बस एक बात समझना चाहूंगी। एक तो हुई मंत्री पद की बात, और फिर कौन सा मंत्रालय, इंडिपेंडेंट जज, एमओएस एक्सेट्रा, वो सब आ जाता है। दूसरी बात है स्पीकर की डिमांड। क्या ये सबसे एक मुश्किल चीज होगी किसी भी एलाई पार्टनर को मांगने के लिए, क्योंकि ये बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब अलायंस की सरकारें होती हैं तो हर दल ये चाहता है कि उसका लोकसभा अध्यक्ष रहे, ताकि जो संसद में बदलते हुए गणित हो, समीकरण हो, उस पर उसका कंट्रोल रहे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गठबंधन की सरकारों में, और तब जब स्पष्ट बहुमत की सरकार ना हो। तो ऐसी सूरत में बीजेपी की कोशिश होगी कि लोकसभा अध्यक्ष उसी का रहे, लेकिन चूंकि एक बार टीडीपी के हाथ लोकसभा अध्यक्ष लग चुका है, ऐसी सूरत में वो फिर से कोशिश करेगी कि लोकसभा अध्यक्ष उसी का रहे और कंट्रोल एक तरह से उसके हाथ में रहे। हालांकि बीजेपी के पास बहुत बड़ा स्पष्ट बहुमत तो नहीं है, लेकिन फिर भी संसद में एक सबसे बड़े दल होने के नाते उसके पास एक, कहते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त है। तो ऐसी सूरत में देखना होगा कि बीजेपी इस मांग को किस तरह से लेती है। और सबसे बड़ी बात है, लोकसभा अध्यक्ष हमेशा उस दल को दिया जाता है जिसके साथ 2 दलों के बीच में सबसे ज्यादा भरोसा हो। बीच में खटास आ गई थी टीडीपी के साथ बीजेपी के रिश्तों की, दोनों दल अलग अलग चुनाव भी लड़े पिछला, लेकिन इस बार 2024 में फिर से एक साथ आए हैं। अब देखना होगा कि ये भरोसा कितना दोनों नेताओं के बीच या दोनों दलों के बीच मजबूत होता है, और ये इससे स्पष्ट हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर दोनों दलों की तुलना करें, दोनों अलायंस पार्टनर्स की तुलना करें, तो विकास, आपके मुताबिक भरोसा कौन से दल पर ज्यादा है? कहां पर समीकरण ज्यादा बेहतर बन रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की तरफ या नीतीश कुमार की तरफ? ये देखिए, मुझे लगता है कि इससे पहले बीजेपी भी बार्गेनिंग करेगी कि वो इस स्टेज पे पहुंचे कि हमें किस पर ज्यादा भरोसा करना है। वो बीजेपी की कोशिश बार्गेनिंग में ये होगी कि लोकसभा अध्यक्ष उसके पास ही रहे,
ताकि कंट्रोल बीजेपी के पास रहे और निश्चित रूप से संसद के सबसे बड़े दल के रूप में उसका पास ये अधिकार होगा भी और वो इस अधिकार को सुरक्षित रखना भी चाहेगी। लेकिन अगर ऐसी सूरत में स्थितियां बनती हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उसका नहीं रह पा रहा है तो फिर टीडीपी को ही लोकसभा अध्यक्ष देना, मुझे लगता है कि इससे पहले की जो सरकारें नहीं उसमें दिया है तो टीडीपी का दावा ज्यादा मजबूत बनता है, उसको दिया भी जा सकता है। लेकिन ये बार्गेन की टेबल पर ही तय होगा। हाँ। जब समझौते का टेबल होगी उसी पे तय हो पाएगा कि आखिर इस क्या सौदा हो पा रहा है। नहीं, ये बात तो सही है कि अब इस समय तो हम बात करें कि क्या मांगे रखी जा रही हैं, उसके बाद क्या दिया जाएगा वो दूसरा स्टेप है। लेकिन इस बीच जब मंत्रालयों की बात हो रही है और ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह के मंत्रालय अलायंस पार्टनर्स के पास जा सकते हैं, इस पर कोई कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप? ये देखिए, अभी तो एकदम स्पष्टता नहीं है क्योंकि किसी भी दल ने अपनी तरफ से पत्ते नहीं खोले हैं। अभी फिलहाल कोशिश ये है कि पहले फॉर्मूला तय हो जाए कितने सांसदों पे कितने मंत्री पद, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप होती है किसी राजनीतिक दल की या राजनेता की कि फिर वो बार्गेन करे कि ठीक है आप मुझे 5 सांसद 5 मंत्री पद दे रहे हैं तो अब मुझे ये मंत्रालय चाहिए, और फिर उस पर बार्गेन होता है। तो मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण इस बार थोड़ा सा लंबा खिंचेगा और बार्गेनिंग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण होने के बाद अगर मंत्रालय के बंटवारे में देरी होती है तो फिर इसका जो मैसेज होता है वो बहुत ज्यादा खराब जाता है। सरकार के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठता है, लीडरशिप के ऊपर सवाल उठता है, और ये खराब मैसेजिंग हमें नहीं लगता है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी जाने देंगे। वो सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जब तक चीजें तय नहीं हो जाएंगी तब तक करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि तमाम जो दल हैं वो ऐसे मंत्रालयों की मांग ज्यादा करेंगे जो उनके राज्य की अपेक्षाओं को पूरा कर पाए, और ऐसी सूरत में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय तक पर नजर है। रेल मंत्रालय पे खास तौर पर जेडीयू की नजर रहती है क्योंकि रेल मंत्री खुद नीतीश कुमार रह चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय पर नजर रहती है क्योंकि बिहार में जो ग्रामीण का इलाका है वहां पर काफी जिसको कहते हैं कि विकास की संभावनाएं हैं, और ये जो मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर बड़े लाभार्थी वर्ग भी खड़े हो सकते हैं इन मंत्रालयों के जरिए। तो दोनों मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, ये ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर रेल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिन पर सभी दलों की नजर होती है। तो देखना होगा कि अब ये एक बार फॉर्मूला तय हो जाए तो किस तरह से मांगों पर आगे बढ़ते हैं ये तमाम राजनीतिक दल। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये सारी बातें समझाने के लिए। विकास सिंह भदौरिया देयर ऑफ एनडीटीवी नेटवर्क with that massive story. This one's huge.